दोस्तों, आप लोगों ने सूर्पनखा की कहानी जरूर सुनी होगी और आपको बता दें इसके चलते रावण का पूरा सर्वनाश हो गया था। तो चलिए आज के इस वीडियो में हम इसके बारे में कुछ फैक्ट्स, कुछ कहानियां बताने वाले हैं जो कि आप में से बहुत से लोग नहीं जानते होंगे। तो आपको बता दें सूर्पनखा का असली नाम था मीनाक्षी, क्योंकि उसकी आंखें अत्यंत सुंदर थीं और देखने में बहुत ही अच्छी लगती थी। वह ऋषि विश्वासर्वा और राक्षसी केकसी की पुत्री थी। उसके भाई रावण, कुंभकर्ण और विभीषण थे। बचपन से ही वह चंचल और क्रोधी और जिद्दी स्वभाव की थी। तो चलिए इसके बारे में और भी विस्तार से जानते हैं। आपको बता दें सूर्पनखा का विवाह शक्तिशाली विद्युत जीवा दानव से हुआ था, लेकिन उसके पति को रावण ने अपने साम्राज्य विस्तार के कारण मार डाला। इस कारण सूर्पनखा का पूरा जीवन दुख और प्रतिशोध में बीता। वनवास के समय श्री राम, लक्ष्मण, सीता पंचवटी नासिक में निवास कर रहे थे। तब सूर्पनखा ने राम को देखा। वह राम पर मोहित हो गई और विवाह का प्रस्ताव रखा। राम ने कहा कि वह सीता से विवाहित हैं, लक्ष्मण से वो बात कर सकती हैं। जब लक्ष्मण ने भी उसका मजाक उड़ाया तो वह क्रोधित हो गई और सीता को मारने दौड़ी। तब लक्ष्मण ने उसकी नाक और कान काट दिए। यहीं से उसका नाम सूर्पनखा पड़ गया, यानी कि सर्प माने छनी और नखा माने नाक। नाक कटने की अपमानजनक घटना से दुखी होकर सूर्पनखा अपने भाइयों के पास पहुंची, खरदूषण और बाद में रावण के पास। उसी अपमान की प्रतिशोध से रावण ने सीता को हरण कर लिया। इस तरह सूर्पनखा का परोक्ष रूप से राम और रावण युद्ध का कारण बन गया। तो चलिए इसके बारे में कुछ रहस्यमय बातें हैं जो हम आपको इस वीडियो के माध्यम से बताते हैं। तो चलिए इसके बारे में हम आपको कुछ ऐसा बताने वाले हैं जो कि आपने कभी सुना नहीं होगा। कहा जाता है कि सूर्पनखा पिछले जन्म में एक अप्सरा थी जिसने किसी एक ऋषि का अपमान किया था। उसी श्राप से वह राक्षसी रूप में आ गई। राम से प्रेम या मोक्ष की तलाश में वह इधर उधर भटकती रही। कुछ ग्रंथों में यह उल्लेख है कि सूर्पनखा केवल वासना से नहीं बल्कि श्री राम के दिव्य रूप और तेज से आकर्षित हुई थी। वैसे तो आप लोग जानते हैं कि रावण के पूरे खानदान में सिर्फ 2 व्यक्ति बचे थे। पहले हैं विभीषण और दूसरी है सूर्पनखा। युद्ध के बाद वह जीवित बची थी। कुछ कथाओं के अनुसार युद्ध के बाद यह दक्षिण भारत जाकर तपस्या में लीन हो गई और श्री राम ने अंततः उसे क्षमा भी कर दिया था। कहा जाता है कि उसका जीवन ही राम और रावण युद्ध की भूमिका लिखने के लिए हुआ था। दोस्तों, इसके बारे में कुछ ऐसा भी कहा जाता है कि सब कुछ समाप्त हो जाने के बाद में वह गुरु शुक्राचार्य के पास पहुंची और उसने भगवान शिव की बहुत ही बड़ी तपस्या की, जिससे प्रसन्न होकर उन्होंने एक शिवलिंग दी और उस शिवलिंग की स्थापना आज भी मक्का मदीना में है। दोस्तों, उसने ऐसा इसलिए किया क्योंकि पूरी राक्षस जाति का खात्मा हो चुका था और भगवान शिव ने उसे बताया कि अगर कोई भी हिंदू व्यक्ति इस मेरी शिवलिंग पर गंगा जल चढ़ा देगा उस दिन पूरी राक्षस जात का सर्वनाश हो जाएगा। जब पूरी राक्षस जात इस पृथ्वी से गायब हो चुकी थी और सबका अंतकाल हो चुका था, तो आपको बता दें सिर्फ सूर्पनखा ही ऐसी एक स्त्री और राक्षसनी थी जो इस पृथ्वी पर बची थी और वो ये नहीं चाहती थी कि पूरी राक्षस जात का इस पृथ्वी से विनाश हो जाए। आपको बता दें जब सूर्पनखा के कान नाक कट गए थे उसके बाद उसने काला पोशाक पहनना शुरू किया, जिससे वह अपने सर को ढक पाती थी और लोगों को पता नहीं चल पाता था कि ये कौन है और इसके शरीर में क्या प्रॉब्लम है। बाकी आपको बता दें इसके बारे में मुझे और भी बहुत कुछ मालूम है। अगर आप चाहते हैं कि मैं इसके बारे में एक बहुत ही अच्छी वीडियो बनाऊं तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगे तो हमारे इस वीडियो को लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक शेयर जरूर कर दीजिएगा।